उसके बाद आयत नंबर 124, इन्नमा जुइल अस्सब्त अलल्लज़ीना इख्तलफू फी। हफ्ता का जो दिन था, तो ये दिन तो उन्हीं लोगों के लिए मुतय्यन किया गया था जिन्होंने इसमें इख्तिलाफ किया था। ये शनाच यहूदियों ने अपने लिए एक खास दिन को मुकर्रर किया था कि इस दिन हम महज अल्लाह की इबादत करेंगे। हालांकि यह हफ्ते का दिन अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया था। दरअसल तमाम उम्मतों के लिए, तमाम अक़वाम के लिए जुमे के रोज को खास कर दिया गया था इबादत के हवाले से। अब बाज लोग फिर उठे, उन्हें यह चीज अपने ऊपर भारी गिरा साबित होने लगी। उन्होंने मनमानियां की, तहरीफात की अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत में। उन्होंने जुमे के बदले हफ्ते को अपना दिन मुकर्रर कर लिया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर हफ्ते के दिन को लाजिम नहीं किया था। इसी लिहाज से यहां पर फरमा दिया गया, इन्नमा जुइल अस्सब्त, जो सब्त का दिन है, यह उन्हीं लोगों ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया था जिन्होंने इसमें इख्तिलाफ किया था। अलल्लज़ीना इख्तलफू फी व इन्ना रब्बका लयहकुमु बैनहुम, और यकीनन आपका रब उनके माबैन फैसला करेगा क़यामत के रोज, यौमल क़ियामा, फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून, उन तमाम चीजों में जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे। अब असल सूरत हाल क्या है, असल हक़ाइक़ क्या है, उन्हें असल में किस चीज की तरफ रहनुमाई कर दी गई थी, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में तमाम तर रहनुमाई अता फरमाएंगे, तमाम तर पर्दे हटाएंगे। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी खास कौम पर कोई रहमत अता की है, उसे बिला चूनो चरा उसी हालत में एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें तहरीफात किसी किस्म की नहीं करनी चाहिए। अब अगर उसमें हमने तहरीफात की, तहरीफात तो दूर की बात बल्कि सवालात किए, अपने ऊपर भारी गिरा साबित होने लगा वो, तो इसमें मसला ये दरपेश है कि वो वबाली जान बन सकती है। अब देखिए, यहूदियों ने गाय के सिलसिले में भी तरह तरह के सवालात किए थे, फिर आखिर में उसी गाय को चुन लिया गया जिसकी वो परस्तिश किया करते थे, जिसको वो मुतब्बरक माना करते थे। तो इस लिहाज से बिदअत भी इसी के जेल में आती है कि यह बिदअत बहुत नापसंदीदा चीज है। नमाज जिस तरीके से हमारे ऊपर लाजिम कर दी गई है, उसी तरह से अंजाम दे, उसमें ना कुछ बढ़ाएं ना कुछ घटाएं। बाकी रसूमात जो हैं, इनको भी उसी अंदाज से, उसी नहज से अंजाम दे जिस अंदाज से इनको हमारे ऊपर वारिद कर दिया गया है। अब अगर तुम लोग खामखा की हुज्जतों में पड़ जाओगे, सवालात करोगे, अपनी मनमानी करोगे, अपनी तशरीहात और तावीलात करोगे, तो याद रखना चाहिए यह हमारे ऊपर फिर भारी गिरा साबित हो सकती हैं। इस वक्त भी अगर आप देख लेंगे, उम्मत मुस्लिमा के ऊपर भी ऐसी कितनी रसूमात हैं जिनको हम अपने ऊपर लाजिम समझते हैं, जबकि वो लाजिम नहीं है, जबकि वो लाजिम नहीं है। तो ये भी आप समझ लीजिए, ये असल में नतीजा किस चीज का है कि असल दीन जो है, असल किताब जो है, इससे हम हट गए। इसके अंदर जो असल में तालीमात हैं उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, महज फिकी मौजगाफियों में पढ़ते हैं और फिर बाल की खाल उतार लेते हैं, फिर वही चीज हम पर लाजिम कर दी जाती है। और वो लाजिम इसलिए नहीं कर दी जाती है कि हमने कोई अच्छा काम कर दिया, अपने लिए किसी मुश्किल चीज को आसान कर दिया, नहीं, बल्कि वो असल में यह होता है कि हमने आसान चीज को अपने ऊपर मुश्किल कर लिया होता है। आप सिंपली देख लीजिए, शादी ब्याह की तकरीबात में हम किन की रसूमात में पढ़ चुके हैं, और आजकल अगर आप उन रसूमात से दूर भागने की कोशिश करोगे, उनका कला जमा करने की कोशिश करोगे, तो आपको सोसाइटी में रिजेक्ट किया जाएगा, आउटडेट किया जाएगा, बल्कि आपको तरह तरह के ताने और अलकाबात सुनने पड़ेंगे। ये क्या है? ये असल में इस चीज का गमाज है कि शादी जिस तरीके से करनी थी, निकाह ब्याह की तकरीबात की तरफ जिस तरीके से कुरान ने रहनुमाई की थी, उस रहनुमाई से हम बिल्कुल दूर भाग चुके हैं। अब लाजिम है कि सोसाइटी के जितने भी तोप हैं ये हमारे ऊपर बरस पड़े या हमारे ऊपर लग जाए। तो यही हाल बिल्कुल किन का हुआ था? यही हाल हुआ था यहूदियों का। बल्कि इसमें नबी अलैहिस्सलाम से एक बड़ी खतरनाक और बड़ी इबरतनाक हदीस भी मंसूब है कि हमारे बारे में भी फरमा दिया गया है, तुम भी उन्हीं लोगों की तरह चलोगे जिस तरीके से एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से तुम लोग भी पिछले अक़वाम की रविश पर चलोगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस रविश से बचाए, उससे पहले हमारा खात्मा बिल खैर करे। आमीन सुम्मा आमीन।